नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत संवाद इंडेक्स में आपसे हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक अभिवादन करता हूँ। संवाद इंडेक्स में जो है हम आज बात करेंगे समान नागरिक संहिता कानून के बारे में। इस समय चर्चा बहुत ही जोरों पर है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस भी समय समान नागरिक संहिता बिल पेश किया जा सकता है संसद के अंदर। समान नागरिक संहिता को लेकर देश में एक बहस हमेशा बहुत लंबे समय से होती रही है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता का लागू होना बहुत ही आवश्यक है, वहीं दूसरा पक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मानता है। यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर हमेशा बड़ा ज्वलंत रहा है और इसके पक्ष में और विपक्ष में लगातार बहसें होती रही हैं। वर्गों के आधार पर कई बार परिभाषाएं दी जाती हैं अलग अलग तरीके से, तो एक राजनीतिक तौर पर बड़ा मुद्दा हमेशा बना रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो विशेषकर यह मुद्दा उनकी राजनीतिक जो उनके मुद्दे रहे हैं उसमें बड़ा अहम मुद्दा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये कहना रहा है जब भी हम सरकार में जब भी आएंगे और तो हम इस समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। और क्योंकि आज वह 8 साल से लगातार सत्ता में है तो इस समय उन पर प्रेशर भी है उनके समर्थकों का, मतदाताओं का, कि उन्होंने जो वादे किए थे उसको वह लागू करें। इसी कड़ी में जैसे अयोध्या का मुद्दा रहा है, समान नागरिक संहिता का मुद्दा रहा है, तो ऐसे मुद्दे उनके कश्मीर के 370 धारा के ऊपर थे जो उनके मूलभूत मुद्दे रहे हैं। तो इस पर सरकार भी आगे बढ़ती दिखना चाहती है। और क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी अब में समय 2 साल का रह गया है, तो वह चाहते हैं जो उनके आधारभूत मुद्दे रहे हैं जो उनके अपने मतदाताओं को आकर्षित करती रही है, वह उन मुद्दों पर काम करती दिखाई दे। उनका ये सरकार का ये मानना है। इसी कड़ी में यह बड़ा माना जा रहा है कि इस समय केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता के ऊपर बहुत गंभीरता से मंथन कर रही है और एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया, ऐसी चर्चा है। समाचार पत्रों में भी यह बात आ रही है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय स्तर की जगह पहले राज्यों जो उनके राज्य सरकार हैं वहां पर इस ड्राफ्ट बनाया गया है। उसी आधार पर वह मसौदा राज्यों के द्वारा लागू करने की तैयारी है। उन राज्यों में जैसे उत्तराखंड में घोषणा हो गई है कि समान नागरिक संहिता का बिल वह पेश करेंगे और कानून बनाएंगे, तो इसके आधार पर उत्तराखंड एक उदाहरण हो सकता है कि वहां पर लागू करके क्या प्रतिक्रिया लोगों की आती है, जनमानस में क्या उसकी रेस्पॉन्स आता है, किस तरह से लोग लेते हैं इसको। तो इसके आधार पर केंद्र सरकार एक देश का विचार जानना चाह रही है। 1-2 राज्यों में वह लागू करेगी, जो मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों में बात उठती रही है लगातार, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, कि समान नागरिक संहिता लगा की को लागू करा जाए। और ये मुफीद समय है, ये माना जाता है, ये कहा जाता है। तो केंद्र सरकार अपने जो भाजपा शासित राज्यों में इसको लागू करके ये देखना चाहती है कि देश में क्या प्रतिक्रिया लोगों की आती है, किस तरह से लोग इसे लेते हैं। लेकिन यह तय है कि केंद्र सरकार इस पर आगे बढ़ चुकी है और जो उनके द्वारा समिति है उसमें इसकी चर्चा हो चुकी है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती रही है। और समाचार पत्र अनुसार यह जानकारी भी सामने निकल कर आती है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया उसे राज्यों के द्वारा लागू किया जा रहा है। और बाद में जब केंद्र सरकार ये कानून बनाकर सामने लाएगी तो ये राज्यों में जो कानून बने हैं वो केंद्र वाले कानून में समाहित कर दिए जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर यह कानून होगा जो पूरे देश में लागू होगा, जिसका प्रभाव पूरे देश के पूरे हर नागरिक के ऊपर होगा। राज्य स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी जो इस कानून को के मसौदों को देखेगी, परखेगी और लागू करेगी। चर्चा यह है कि जो सरकार ने जो कमेटी इस कानून के मसौदों को लेकर बनाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, एक IAS अधिकारी हैं जो वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं, और साथ ही एक विश्वविद्यालय की चांसलर भी हैं जो इस कमेटी से जुड़ी हुई हैं और पूरे मसौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा यह भी चर्चा है कि जो केंद्र सरकार ने मसौदा तैयार किया इस कानून को, उन्होंने भी राज्यों को भेजा है और राज्य उसी मसौदे को लागू करने की तैयारी में है। तो एक तरह से माना जा सकता है कि जो केंद्र सरकार का जो दृष्टिकोण है इस कानून को लेकर, जो मसौदा उन्होंने तैयार किया है उसे राज्य स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और उसके पश्चात तो जैसे पहले हमने पूर्व में बताया कि जब केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाएगा तो सारे राज्यों के द्वारा कानून बनाया जाएगा समान नागरिक संहिता को लेकर, वे उसमें समाहित हो जाएंगे। यह बात भी कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें इस तरह की कमेटियां बनाई जा सकती हैं। और वहां पर क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने में राज्य सरकार को क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार का एक ही पार्टी सरकार है, तो उन्हें ज्यादा उसमें विरोधाभास कोई संदेह की गुंजाइश नहीं किस तरह की। तो इसलिए जो भाजपा शासित राज्य हैं पहले उन राज्यों में इस कानून को लागू करने की तैयारी है और उसके संदर्भ में इस तरह की कमेटियां गठित की जा सकती हैं जो उस कानून को अंतिम रूप दे। समान नागरिक संहिता कानून लाने के बारे में जो बातें कही जा रही हैं उन्हें वह ताकत जब मिल जाती है जब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ये कहते हैं कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हमेशा मुख्य मुद्दा रहा है
और इसके बारे में तैयारी चल रही है और इसे हम लाके रहेंगे। कानून जो मंत्री हैं वह दावा करते हैं कि हम लाकर रहेंगे, लागू करके रहेंगे। तो इससे इस चर्चा को बहुत बल मिलता है कि केंद्र सरकार इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीर हो गई है और वह कभी भी किसी भी समय इस कानून को संसद में ला सकती है। तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कई सारे ऐसे नियम लागू हैं जो उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। इस कानून के माध्यम से सभी को एक ही कानून के अंदर लाने की कवायद सरकार के द्वारा जारी है और ये देखना है कि लोग किस तरह से इस कानून को लेंगे, किस तरह से लोगों का जो मान्यताएं हैं वह क्या सरकार की मान्यता अनुसार साथ में जुड़ती हैं, या जो पक्ष और विपक्ष में हमेशा एक विचार बटे रहते हैं कि किस तरह से सरकार का दायित्व बड़ा बन जाता है कि वह दोनों विचारों को कैसे समन्वय बनाए, किस तरह से समान न्यायिक संहिता के ऊपर लोगों का जो विश्वास है सरकार के साथ जोड़े, किस तरह से वह समान न्यायिक संहिता के ऊपर जो हमेशा एक बहस होती रही है, बड़ा मुद्दा बना रहा है लोगों के बीच में भी, सरकार राजनीतिक दलों के बीच में भी, वह किस तरह से सबका सामंजस्य बनाकर इसमें विरोध ना के बराबर हो, ऐसा कौन सा कोशिश कैसे करती है वो, यह देखना ही सभी के लिए बड़ा इस समय चर्चा का विषय है कि सरकार किस तरह से इसमें आगे बढ़ती है, किस तरह से कदम बढ़ाती है। और समान न्यायिक संहिता का जो मुद्दा हमेशा राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चा रहा है, बड़ा इसके ऊपर राजनीति होती रही है देश के अंदर, और एक वर्ग हमेशा ये मानता रहा है कि समान न्यायिक संहिता का मुद्दा देश की आवश्यकता है, इस पर जरूर लागू होना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो जो अन्य दल हैं, जो अन्य लोग हैं, जो अन्य समुदाय के लोग हैं जो चाहते नहीं है समान न्यायिक संहिता के लागू पर हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वह किसी तरह से उस पर कोई आ जाए, तो यह सरकार के लिए भी गंभीर चुनौती तो रहेगी कि किस तरह से वह उन मान्यताओं वाले जो वर्ग हैं, उन धार्मिक जो दूसरे जो वर्ग हैं जो इस कानून को लाने के पक्ष में नहीं है, उनके साथ वह कैसे समन्वय बनाती है, उन्हें कैसे समझाती है, उनकी मान्यताओं को कैसे सम्मान देती है कि, और उन्हें क्या विश्वास देती है कि समान न्यायिक संहिता किसी की धार्मिक मान्यताओं पर कुठाराघात नहीं है, बल्कि सबको सम्मान दे, बराबर सम्मान से मिलेगा। किस तरह से वह सभी समुदाय को इस कानून के दायरे में लाने तो जानेगी, लेकिन उन्हें कैसे इसके प्रति उनका समर्थन जुटाती है, सरकार के लिए चुनौती बने रहेगा। और हम सब ये देखेंगे कि किस तरह सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ती है। और न्यायिक संहिता के बारे में कहा जाता है कि इसके जब कानून लागू हो जाएगा तो सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून देश में बन जाएगा। उसमें विवाह की उम्र, तलाक, पोषण भत्ता, उत्तराधिकार, बच्चों की कस्टडी, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, वसीयत, इस तरह के विषयों पर समान कानून बन जाएगा जो कि सभी पर लागू हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। कानून के विशेषज्ञों का, कई लोगों का ये मानना है कि अगर समान न्यायिक संहिता कानून लागू हो जाता है तो उससे दीवानी मुकदमों में कम से कम 20% गिरावट आ जाएगी। 20% मुकदमे स्वतः ही खत्म हो जाएंगे जो इससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर दीवानी न्यायालय में चल रहे हैं, तो इससे न्यायालय का बोझ भी कम होगा, ऐसा मानना है लोगों का। समान न्यायिक संहिता का जो मुद्दा है, जिस तरह से चर्चा इस समय, जिस तरह से समान न्यायिक संहिता के ऊपर चर्चा देश के अंदर है कि कानून संसद में कभी आ सकता है और सरकार इस पर बड़ी गंभीरता से काम कर रही है, तो ये जो विषय है भारतीय राजनीति को भी बड़ा एकदम से प्रभावित करता हमेशा रहा है ये मुद्दा। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मान रहे हैं कि समान न्यायिक संहिता लागू होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं या दूसरे जो अन्य वर्ग हैं जो उसके पक्ष में कभी नहीं रहे हैं, देखना है कि उनका क्या रुख रहता है और सरकार उनके साथ बैठकर किस तरह से एक समन्वय बनाती है, जिससे कि देश में इस कानून जब भी सरकार लाए तो वह आराम से लागू हो, या सरकार जो विपक्षी दलों की आपत्तियां आए या दूसरे वर्गों की आपत्तियां आए उन्हें कितना वो सहजता से लेती है, कितनी उनकी आपत्तियों को सुनती है या खारिज करती है, या स्वीकार करती है उन आपत्तियों को स्वीकार करके क्या उसमें कुछ बदलाव करेगी, संशोधन करेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में जो चुनावी राजनीति है देश की, और जो राजनीति में जो पक्ष विपक्ष के दावे हैं, उसमें समान न्यायिक संहिता का मुद्दा भी निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। देश की राजनीति ऐसे विषयों पर बहुत ही गर्म रही है, चाहे वो अयोध्या का मसला रहा हो, चाहे समान न्यायिक संहिता का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 हटाने का मुद्दा रहा हो। ये विषय ऐसे नहीं जो देश की राजनीति को हमेशा जिन्होंने गर्मा कर रखा है, और इस समय ज्ञानवापी परिसर का विषय भी बहुत चर्चा में है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं हमेशा राजनीति को गर्मा कर रखते हैं और पक्ष विपक्ष में समाज को व्यक्त भी रखते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि देश हित में सभी सकारात्मक सोचें, द्वेष और घृणा का माहौल बिल्कुल ना बनने दें। राजनीतिक विषय अलग चीज है, राजनीतिक मान्यताएं अपनी अलग चीज है, लेकिन देश के लिए जो मुद्दे जरूरी हैं उन पर चर्चा बहस होनी बहुत ही आवश्यक है। आप सभी हमारी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।